हाँ, आज आपकी हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज जो 8 है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन में क्या था, एक मीनार के आधार से, मीनार है आपका धरातल हो गया, धरातल के ऊपर ये मीनार हो गई, मीनार ए बी है। मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से 100 मीटर मान लीजिए ये बिंदु सी, और यहां से इसके शिखर का जो कोण दिया हुआ है वो बताया गया है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई आपको, ये आधार से दूरी इसकी 100 मीटर हो गई और मीनार की ऊंचाई हो गई आपकी h, एपी का मान हो गया h। तो आपको ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो देखिए समकोण त्रिभुज है आपका एबीसी में, इसमें लगेगा आपके tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब tan का मान पता लंब बटे आधार, लंब क्या है AB है और बटे में आधार AC है। tan 30 का मान आपको पता है 1/√3 होता है, इज इक्वल टू AB का मान है वो h है और AC का मान कितना है 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h√3 इज इक्वल टू 100, h इज इक्वल टू 100 अपॉन √3। तो h का मान आपका आ गया √3, 100 अपॉन √3। अब यहां पर आप ऊंचाई को और आगे भी सोल्व कर सकते हैं। इसके हर का प्रमेयकरण करेंगे तो इसको √3 से ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू √3 का मान है वो 1.732 और बटे में आ गया आपका 3। अब आप देखेंगे 7 और 3 10 और 2 12 13 कटेंगे नहीं 3 से, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई पॉइंट आगे चला गया 2 अंक आगे और बाई 3 और h इज इक्वल टू 3 से काट दो इसको, 3 5 15 2 3 7 21 2.22 हो गए, फिर 3 7 21 3 3 9, तो आपका हो जाएगा 57.73 मीटर। तो यहाँ पर आप मीटर नहीं लिख करके यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई बराबर 57.73 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप सॉल्व करें। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। ये आपका स्तंभ हो गया AB और इसकी चोटी से एक उन्नयन कोण दिया हुआ है, ये मान लीजिए बिंदु C है और ये 15 डिग्री दे रखा है कोण। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर कोण 30 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की ओर यदि मान लो यहां पर चला जाए 100 मीटर, यहां आ गए D बिंदु पे और यहां से ये जो कोण है वो हो जाता है 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई होगी आपकी AB और इसमें आपको दिया हुआ है tan 15 का मान, जबकि tan 15 डिग्री का जो मान है वो 2 माइनस √3 दिया हुआ है। ये मान आप काम में ले सकते हैं, चूंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं और C से D तक की जो आपको ये दूरी दे रखी है, यहां से और यहां तक की जो है ये दी हुई आपको 100 मीटर
और इसको मानेंगे हम, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, सीटी त्रिभुज आपका त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है और एक समकोण त्रिभुज है एबीडी। इसमें एडी का मान जो है आप x लेंगे, एडी का मान x, और सीडी आपको दे रखी है 100, चूंकि बताया गया है इस तरह की ओर 100 मीटर चलने पर उन्हें कोण, यहां से 100 मीटर चलने के बाद में कोण 30 डिग्री हुआ है। तो समकोण त्रिभुज एबीडी। समकोण त्रिभुज एबीडी के अंदर चूंकि आधार x एडी है और लंब क्या है h, तो इन दोनों का रिलेशन करेंगे तो समकोण त्रिभुज के अंदर tan थीटा लगेगा आपका। तो tan 30 इज इक्वल टू AB बटे में AD। तो tan 30 का मान 1/√3 और AB इज इक्वल टू h और AD इज इक्वल टू x है। AB बराबर h और माना AD बराबर x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू h² आ जाएगा। ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा समकोण त्रिभुज है ABC। समकोण त्रिभुज ABC में यहां भी आपके पास tan 15 डिग्री लगेगा, क्योंकि लंब और आधार A से लेकर C तक की दूरी आधार हो गया, A से B H हो गया, तो यहां पर हो गया AB बटे AC। tan 15 का मान जो कि आपको दिया हुआ है 2 - √3 इज इक्वल टू AB का मान है वो h है और अपॉन AC जो है आपकी वो है 100 + x। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, x का जो मान है, x का मान देखिए, x का मान है h²√3। तो यहां पर x का मान रखा जा सकता है, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो देखिए आपके पास आएगा 2 - √3 और 100 + x इज इक्वल टू h। अब x के जगह आपने को समीकरण फर्स्ट यहां पर यूज लेना है। समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण फर्स्ट में हम रख सकते हैं x की जगह h√3, तो यहां x की जगह रखेंगे 2 - √3 100 + h² इज इक्वल टू h। अब देखिए यहां हम इस जो ये दोनों पद हैं आपस में मल्टीप्लाई है, ध्यान दें, यहां h है, यहां है 2 - √3 है, इसको आगे ले जाएंगे और h के बटे में लग जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है बस आपको, यहां देखिए, और यहां पर आप 100 + h² को यहां रख लिया और यहां h अपॉन 2 - √3। अब चूंकि हम देख सकते हैं हर का परमेयीकरण हो जाएगा यहां पर अब, और हर का जब हम परमेयीकरण करेंगे तो 100 + h² इज इक्वल टू h ब्रैकेट में है 2 + √3 और बटे में देखो 2 - √3 और 2 + √3, यानी इसको प्लस से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 + h² इज इक्वल टू, इसको जब हम h से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए h को 2 से करेंगे तो हो गया 2h + h
स्क्वायर रूट 3 अपॉन, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो पहली संख्या का वर्ग, यानी अब इसमें यह लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का वर्ग हो गया 4 और स्क्वायर रूट 3 का वर्ग आएगा 3, तो यहां पर आ जाएगा आपका 100 प्लस एच स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 2h प्लस एच स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 1। तो 1 के नीचे लगाने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। तो अब देखिए एच स्क्वायर रूट 3 से एच स्क्वायर रूट 3 कट रहा है क्योंकि दोनों तरफ प्लस है, और यहां पर बच गया आपका 100 बराबर 2h। देखिए यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो ही कटेगा। अगर एक में माइनस होता है एक में प्लस होता है तो बराबर की चिन्ह से आगे है, दोनों आगे पीछे, एक तो पीछे है एक आगे है, तो दोनों में चिन्ह इक्वल होता है तभी कटता है। तो या 2h इज इक्वल टू 100 और h इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 और h इज इक्वल टू 50, यानी h का मान आ गया आपके पास में। पूछा क्या था इसमें, स्तंभ की ऊंचाई पूछ रही थी, तो आता है स्तंभ की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। स्तंभ की ऊंचाई क्या मानी जाएगी 50 मीटर, ठीक है। तो देख लें इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 2 समकोण त्रिभुज में एक ये है और एक ये पूरा है, बड़े वाला है, तो छोटे वाले समकोण त्रिभुज को लेंगे यानी ए बी डी को लेंगे, तो इसमें लंब और आधार h तो आपका लंब हो गया और आधार x है। 33 का मान 1 बाई स्क्वायर रूट 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू h स्क्वायर रूट 3। अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे ABC, उसके अंदर आधार होगा हमारा 100 और प्लस में x, तो 10 15 का मान ABH, ऊंचाई हो h हो जाएगी और AC का मान 100 प्लस x, और ये हो गया आपका। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h को इसके बटे में आप 1 मान करके करेंगे, तो इन दोनों को कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 100 प्लस x इज इक्वल टू h आ गया। अब हम x की जगह x इज इक्वल टू, चूंकि h स्क्वायर रूट 3 ले सकते हैं, तो यहाँ h स्क्वायर रूट 3 आ गया। और अब देखिए, अब यहाँ ये जो h के बटे में h वाली नहीं भेजेंगे, क्योंकि h के बटे में भेजेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और इसके हटा करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण आपने अच्छी तरह से पता है, तो इसको माइनस है नीचे तो प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 30 से संख्या ऊपर और नीचे और दोनों को, और उसके बाद में h को 2 से देंगे 2h प्लस h स्क्वायर रूट 3 बटे में 2 का वर्ग 4 हो गया और स्क्वायर रूट 3 का 3 हो जाएगा। अब 4 माइनस 3 1 बच गया। अब ये 2 स्क्वायर h स्क्वायर रूट 3 h स्क्वायर रूट 3 कट जाएंगे, 100 बराबर 2h होगा, h बराबर 50, जो कि स्तंभ की ऊंचाई। ओके, अब इसके अंदर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, उस स्थिति के अंदर समतल जमीन है और मीनार की छाया है, ये समतल है और ये मीनार की छाया। मीनार हो गई आपकी एपी, हो गई आपकी मीनार, और इसकी छाया जो है, सूर्य यदि इधर है तो इसकी छाया इधर होगी, और सूर्य यदि इस दिशा में है तो इसकी छाया है वो आगे चली जाएगी। ये इसकी छाया मान ली हमने, यहां तक गई इसकी छाया शुरू में C बिंदु तक, और मीनार की छाया है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मीनार की छाया बढ़ रही है, घट नहीं रही है, तो हम यहां ले लेते हैं मीनार की छाया C, और अब मीनार की जो छाया है वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है 30, यानी पहले तो कोण है यहाँ पर देखिए 60 डिग्री, अब 30 डिग्री हो रहा है। 30 डिग्री का मतलब है कि दूर जाएगा 90 डिग्री से, 60 से दूर जा रहा है, तो अब ये यहां पर पहुंच गया और अब ये हो रहा है 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री होते पहले जो मीनार की छाया थी वो थी AC, और अब ये अधिक हो गई, कितनी 40 मीटर अधिक हो गई। तो कहने का मतलब हुआ कि C से आपकी D तक की जो है
ये 40 मीटर हो गया, यहां से लेकर और यहां तक ये 40 मीटर है। एसी का हमें पता नहीं है, एसी पहले थी छाया यहां से यहां तक, और उसके बाद में कोण 60 था। 60 से घटकर जब कोण 30 हो जाता है तो छाया पहले से 40 मीटर अधिक हो जाती है। तो कहने का मतलब हुआ कि सी से डी तक की दूरी है, या सी से डी तक की जो लंबाई है वो 40 मीटर हो गई आपकी। तो पूछा क्या गया है, मीनार की ऊंचाई क्या थी? मीनार की ऊंचाई आपकी हो गई h। तो एसी को आप x मान सकते हैं, वही सिस्टम है। देखिए दो समकोण त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। तो आपका है समकोण त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में सेम साइड क्वेश्चन है। इसमें देखिए tan 60 लग रहा है। tan 60 का आएगा आपका लंब बटे आधार। आधार है आपका 80। tan 60 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, और AB का मान h है, AC का मान क्या है? x है। माना AC बराबर क्या है? x। माना AC बराबर x और AB बराबर है h। अब देखिए आप ध्यानपूर्वक, इसके बटे में आप एक मानेंगे और एक मान लें, चूंकि आपको h निकालना है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। और आपको यदि h निकालना है तो x का मान निकाल लीजिए आप, या पहले आप ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू h, और x बराबर हो जाएगा h अपॉन स्क्वायर रूट 3। दोनों समीकरण आप सुविधा के अनुसार कौन सा भी काम में ले सकते हैं। अब दूसरा जो समकोण त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज बड़े वाला ABD। ABD में इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी tan लगेगा और इसमें है tan 30। तो tan 30 इज इक्वल टू AB, और बटे में क्या है? AD, पूरा AD। तो tan 30 का मान तो आपका हो गया 1 बटे स्क्वायर रूट 3, और AB का मान क्या है? h है। और AD देखिए आप x प्लस 40, इसका मान कितना है? x प्लस 40 है। अब x का मान आप रख सकते हैं स्क्वायर h स्क्वायर रूट 3, और यदि आप h का मान रखना चाहें x स्क्वायर रूट 3 तो ये भी आप रख सकते हैं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको क्रॉस करेंगे तो देखिए क्या है? x प्लस 40 बराबर h स्क्वायर रूट 3। अब चूंकि x की जगह हमें रखना है, x की जगह हमें क्या रखना है? h अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 40 इज इक्वल टू h स्क्वायर रूट 3। अब जो ये साइड है ना, इसका आप ऐड कर लेंगे एलसीएम लेकर के। तो इसका एलसीएम आ गया आपका स्क्वायर रूट 3। तो देखिए h आ गया ऊपर, प्लस आ गया, और 40 सीधा एलसीएम से होगा तो 40 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू h स्क्वायर रूट 3। ध्यान दीजिए, और अपॉन 1। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो देखो h है ना, वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 3h इज इक्वल टू h प्लस 40 स्क्वायर रूट 3। अब h पक्षांतर होकर इसके पास आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3h माइनस h, और ये हो जाएगा 40 स्क्वायर रूट 3। अब 3h में से h गया तो ये बच गया 2h इज इक्वल टू 40 स्क्वायर रूट 3, और h इज इक्वल टू हो जाएगा 40 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, और h इज इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट 3। h का मान आ गया आपके पास में 20 स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट जो 3 है इसका मान हमें पता है, तो h इज इक्वल टू 20 इंटू 1.732। अब इसको आप
h इज इक्वल टू 0 की 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 17 दूनी 34 पॉइंट 3 अंकों पे, तो यहाँ पॉइंट लग गया और अब आपका आ गया h बराबर 34.64। यानी आपकी जो मीनार है, स्तंभ है, स्तंभ मीनार की ऊंचाई अतः है मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई बराबर 34.64 मीटर हो गई। ठीक है, तो पहले वाले जैसा ही लगभग देखिए। सबसे पहले हम ये छोटे वाला जो समकोण त्रिभुज लेंगे ABC, समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो लंब बटे आधार हो गया, लंब h है, आधार x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट 3, ये हो गया। दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे ABD, उसके अंदर 33 है, तो 33 का 1 बटे स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू h, AB है और AD यहाँ पर देखिए x और 40 दोनों मिलकर के पूरी बन रही है, यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट, A से लेकर D तक की, तो x प्लस 40 हो गया। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो और x प्लस 40 इज इक्वल टू h स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और अब x का जो मान है उसकी जगह हम h अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर रूट 3। अब केवल यहां से यहां तक का आपको ऐड करना है, क्योंकि ये अलग है, भिन्न है, और ये अलग है, तो इन दोनों का एलसीएम है वो स्क्वायर रूट 3 आ गया, स्क्वायर रूट 3 से 3 और h का h प्लस स्क्वायर रूट 3 से 40 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू h स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3h इज इक्वल टू h प्लस 40 और स्क्वायर रूट क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद में 3h इधर आ गया, तो 2h हो गया, 2h इज इक्वल टू 40 स्क्वायर रूट 3 आ गया, और h इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 से इसको काटेंगे तो 20 हो जाएंगे, और 20 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 का मान इक्वल 7 3 2 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मीनार की ऊंचाई आ गई। ओके।